केंद्रीय कर्मचारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF असम राइफल्स की सेवा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग उन्हें कुछ शर्तों के साथ अनेक प्रकार की पेंशन सुविधाएं प्रदान करता है। ये विभाग देश के केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्रीय नागरिक सेवा पेंशन नियम के संशोधित प्रावधानों के साथ अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करता है, जिसे संबंधित मंत्रालय पेंशन भोगियों को देता है। आइए इन मिलने वाले लाभों को विस्तार से जानते हैं। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु सामान्य परिस्थिति में होती है तो उसके पति या पत्नी को पेंशन के रूप में अंतिम वेतन की 50% राशि मृत्यु के समय से अगले 10 वर्षों तक दी जाती है। उसके बाद अंतिम वेतन की 30% राशि पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाती है। यदि कोई सरकारी सेवक सामान्य परिस्थिति में किसी शारीरिक अथवा मानसिक अशक्तता की वजह से सेवानिवृत्त या रिटायर होता है तो उसे उपरोक्त नियमों के अंतर्गत उनके अंतिम वेतन की 50% राशि इनवैलिड पेंशन के रूप में दी जाती है। केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल्स के अफसर या जवान जो सरकारी सेवा के कारण किसी चोट या बीमारी के कारण अशक्त हो जाते हैं तो वो CCS EOP नियम 1939 के तहत डिसेबिलिटी पेंशन के लिए पात्र होते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनकी सरकारी सेवा के कारण मृत्यु हो जाती है उनके परिवार CCS असाधारण पेंशन नियम 1939 के तहत असाधारण पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होते हैं। केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एवं असम राइफल्स के अफसर या जवान जो 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए हैं उन्हें NPS के तहत पेंशन लाभ प्रदान किए जाते हैं। हालांकि जो अफसर या जवान अशक्त या मृत्यु को प्राप्त होते हैं उन्हें या उनके परिवार को भी CCS EOP रूल के तहत लाभ प्रदान किए जाते हैं यदि उन्होंने इस आशय का विकल्प दिया हो। सरकारी सेवक के कारण किसी कर्मचारी की मृत्यु होने अथवा शारीरिक अशक्तता होने की स्थिति में उन्हें CCS EOP रूल के तहत श्रेणीगत लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए केंद्रीय सरकार ने अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग प्रकार की राहत राशि या कंपनसेशन देने की व्यवस्था की है। अलग अलग श्रेणियों के तहत मृत्यु हो जाने वाले कर्मचारियों के पति या पत्नी को मिलने वाले पारिवारिक पेंशन कुछ इस प्रकार से हैं। कैटेगरी A, सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु की स्थिति में CCS पेंशन रूल्स 2021 के तहत लाभ दिए जाते हैं। कैटेगरी B, सरकारी सेवा के कारण बीमारी के संपर्क में आने से मृत्यु होने की दशा में CCS EOP रूल के तहत अंतिम वेतन की 60% राशि पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। कैटेगरी C, सरकारी सेवा के कारण जैसे सरकारी परिवहन में दुर्घटना या एयरक्राफ्ट से दुर्घटना आदि होने के कारण मृत्यु होने की दशा में CCS EOP रूल के तहत अंतिम वेतन की 60% राशि पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। कैटेगरी D, सरकारी सेवा के कारण असामाजिक तत्व अथवा आतंकवादी घटना में मृत्यु होने की स्थिति में CCS EOP रूल के तहत अंतिम वेतन की 100% राशि पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। कैटेगरी E, सरकारी सेवा के कारण जैसे अतिवादी, चरमपंथी, असामाजिक तत्व अथवा शत्रु के कारण मृत्यु होने की स्थिति में CCS EOP रूल के तहत अंतिम वेतन की 100% पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है। न्यूनतम फैमिली पेंशन की राशि 18,000 रुपए प्रति माह उनके आश्रितों को प्रदान की जाती है। पारिवारिक पेंशन आश्रित अविवाहित पुत्र को 25 वर्ष की आयु तक और आश्रित पुत्री यदि अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा है तो उसे पारिवारिक पेंशन की राशि जीवन पर्यंत दी जाती है। उन पर आश्रित बेटे अथवा बेटियां यदि दिव्यांग हैं तो उन्हें भी जीवन पर्यंत पारिवारिक पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है। आश्रित माता पिता भी पारिवारिक पेंशन के हकदार हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारी, CAPF और असम राइफल्स के अफसर और जवान यदि सरकारी सेवा के कारण अशक्त हो जाते हैं तो उन्हें साधारण पेंशन अर्थात अंतिम वेतन की 50% राशि के अतिरिक्त डिसेबिलिटी एलिमेंट भी दिया जाता है। यदि डिसेबिलिटी 100% है तो डिसेबिलिटी एलिमेंट श्रेणी B-C-D में अंतिम वेतन की 30% एवं श्रेणी E में अंतिम वेतन की 100% राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। यदि डिसेबिलिटी 100% से कम है तो डिसेबिलिटी एलिमेंट की राशि निर्धारित डिसेबिलिटी के अनुपात में तय की जाती है। न्यूनतम डिसेबिलिटी पेंशन की राशि 18,000 रुपए है। डिसेबिलिटी पेंशन एवं असाधारण पारिवारिक पेंशन पर समय समय पर घोषित महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। सरकारी सेवा के कारण अशक्तता होने के बावजूद यदि किसी कर्मचारी को वापस सेवा में रखा जाता है तो उसे डिसेबिलिटी एलिमेंट के बदले एक मुश्त मुआवजा राशि भी दी जाती है। यदि केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस और असम राइफल्स के अफसर या जवान 100% अशक्तता के कारण अपनी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए पूर्णतः किसी दूसरे पर आश्रित हैं, चिकित्सा बोर्ड की अनुशंसा पर ऐसे अफसर या जवान को कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस भी दिया जाता है। ये अलाउंस डिसेबिलिटी पेंशन के अतिरिक्त देय होता है। इस पर कोई महंगाई राहत भत्ता नहीं होता। वर्तमान में कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस की राशि 6,750 रुपए प्रति माह है। यदि केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल्स के अफसर या जवान की सरकारी सेवा के कारण मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को विभिन्न श्रेणियों के तहत 25 से 45 लाख तक की मुआवजा राशि प्रदान की जाती है। देश सेवा के लिए कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार द्वारा दी गई ये सुविधा उनके परिवारों की जिंदगी के अंधेरे कोने में जलते हुए दीपक की लौ की तरह उजाला फैलाने वाली होती है। दीपक की ये लौ पीढ़ी दर पीढ़ी नौजवानों को हमेशा देश प्रेम के लिए प्रेरित करती रहेगी और भारत सरकार का पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले CAPF जवानों, असम राइफल्स के वीरों और केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को नए नए लाभों से अवगत कराता रहेगा।